और जनाब वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं। और जब हम दूसरे घंटे में दाखिल होते हैं तो पीसीसी यानी पाकिस्तान शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद होती हैं और वो आज क्या बना रही हैं उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज बड़ा ना हबड़ तबड़ में काम हो रहा है, तो हम बताएं या ना बताएं? नहीं नहीं, वो ना नहीं बताएं। बताएं। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं आज? आज जो है वो हम झटपट सा एक स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, जिसमें जेलेटिन भी नहीं जाएगा किसी तरीके का, यानी कि नॉर्मली मूस के अंदर जो है वो हम कोई भी ऐसा एजेंट डालते हैं जिससे मूस सेट हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो हम जेलेटिन नहीं डाल रहे। जबरदस्त। ठीक है, दूसरा ये कि हम एक फ्रूट डिजर्ट बनाएंगे ठीक जो है। नॉर्मली हमारे घर में बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है वो और प्रेजेंटेबल करके हम आपको पेश करेंगे। मतलब हमारे घर में जो चीजें मौजूद है हम उसी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आपको बताएंगे। आपकी पॉकेट पर भारी नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि शेफ नौरीन की यही कोशिश और काविश होती है कि आपको बजट फ्रेंडली रहकर हम जो रेसिपीज है वो सिखाए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने फ्रूट्स का इंतखाब भी जो है वो सीजन के हिसाब से किया है। अब जैसे अगर सीजन के अंदर अंगूर मौजूद हैं तो आप अंगूर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जो इजी और थोड़े बजट फ्रेंडली लगे मैंने उन फ्रूट्स को लिया है। एक मैंने जो डिजर्ट है उसके लिए मैंने एप्पल को लिया है और बनाना को लिया है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी मूस बना रहे थे और स्ट्रॉबेरी तक सीजन में है, बहुत से लोगों को स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो जब मूस के लिए स्ट्रॉबेरी ले ही रहे हैं तो फिर हम उसको भी अपनी डिजर्ट में भी शामिल करेंगे। वैसे स्ट्रॉबेरी काफी एक्सपेंसिव है, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर हमारा कोई जैसे कहते हैं जोर नहीं चलता, इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ ये है कि इसको स्किप करके आप किसी और फ्रूट से इसी रेसिपी के साथ आप उस फ्लेवर का मूस बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है, पता नहीं मेरे दिमाग का खलल है ये क्या है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो फ्रेश है हम जब उसका शेक बनाते हैं मुझे वो फ्लेवर नहीं आता जो कि हम सिरप डाल के बनाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो अपना फ्लेवर है ना उसको हम चेंज करते हैं, वो वाला फ्लेवर नहीं होता। लेकिन वो मजे का होता है जो हम सिरप में बनाते हैं। मतलब पर्सनली मुझे जो है आपको इसलिए लगता है ना कि ये देखें इसमें जब आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे आपको हो सकता है किसी बाइट में बहुत ज्यादा मीठी फील हो, किसी बाइट में खट्टी फील हो। इसका खट्टा मीठा दोनों फ्लेवर है। ठीक है। लेकिन जब आप कोई रेडी शेक या सिरप लेंगे, कोई रेडी ड्रिंक लेंगे, वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का अगर आपको बना के देंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा उसमें रोल होता है। और मैं तो वैसे भी प्रोसेस के बारे में हमेशा लोगों को कहती हूँ कि उससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि उसमें बहुत चीनी होती है, बहुत ज्यादा शुगर एलिमेंट होता है। ठीक ठीक ठीक। तो वो सारा फ्लेवर, और इसके अलावा अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएं, चाहे आपने ड्रिंक खरीदा है, चाहे आपने कोई डिजर्ट बनाया खरीदा है, कैन में बहुत कुछ मिलता है, तो आप जब उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो सबसे पहली चीज होगी फ्लेवरिंग। सही सही। ठीक है, और इसके अलावा इनहेंसर, ठीक है, इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो डाले जाते हैं ताकि वो एक सर्टेन ऐसे टेस्ट को पहुंच सके कि क्लाइंट उसको यूज करने के बाद, कस्टमर उसको यूज करने के बाद दोबारा वो चीज खरीदे। वो कहते हैं ना भाई वाह वाली सीन हो जाता है। तो वो उसको डेवलप किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही समझ लें कि बाकायदा एक पूरी इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्ट की रेंज है बाकायदा, जिसके अंदर बगैर किसी चीज को इस्तेमाल किए हुए केमिकल्स के जरिए जो है वो पूरे फ्लेवर्स को क्रिएट किया जाता है। उसमें कहीं पर भी स्ट्रॉबेरी का या बनाना का या टमाटर का या मिर्च का या प्याज का जिक्र ही, मतलब कहीं पर यूटिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है। वो छोटे से बॉक्सेस में आपको मिलती है। अगर इंडस्ट्रियल आप खरीदेंगे तो बड़ी बड़ी पैकेजिंग में भी लोग खरीदते हैं, जैसे कंपनीज या कोई होटल्स वगैरह। उसके बाद अब कढ़ाई बना रहे हैं जी, इसमें टमाटर का फ्लेवर देना है, या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके अंदर जो है ना वो पिस्ते के फ्लेवर देने हैं फॉर एग्जाम्पल। अब पिस्ता का जो पेस्ट है उसमें तो पिस्ता का फ्लेवर आना चाहिए, तो वो उस जगह पे केमिकल डालते हैं। पिस्ता कम होता है, बाकी रंग होता है और वो केमिकल होता है। जब आप खाएंगे ना आप कहेंगे इससे ज्यादा अच्छा पिस्ता मैंने जो है ना पेस्ट नहीं खाया। तो जब मैं इटालियनों की बात करती थी और मैं कहती थी कि इसके अंदर किसी तरह की केमिकल जो सब नहीं हो रहा, और वो लोग एक्सपेरिमेंट करके अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो इंग्रेडिएंट से एनहांस कर रहे हैं, जबरदस्त। उसमें उसके पीछे यही नॉलेज थी। अच्छा देखिए, अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इटसेल्फ इटालियन ने हमें स्टार्ट दिया तो हम उसको भूल नहीं सकते। लेकिन उनका जो पैनकेक थे ना वो मुझे इसलिए पसंद आए थे। एक तो वो आपने वो जो शेक करने का तरीका बताया था कि इजी टू आप करना। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर शुगर कंटेंट बड़ा कम था, यानी अगर आप डाइट पर भी हैं तो आप बनाएं और खाएं। और क्योंकि मुझे वो बनाने नहीं आते थे, शेफ नौरीन ने मुझे सिखाया, तो बड़े गोल गोल से ना वो आराम से पापड़ की टाइप के आप उठा देते हैं। अच्छा जी, मुझे एक चीज और आपसे क्लियर करनी है। आपको याद होगा कि हमारी ऑफ एयर जब हम बैठे हुए थे तो एक बात हुई थी, तो आपने मुझे कुछ अपने ही बारे में बताया था कि मैंने ये कोर्स किया तो मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा क्योंकि कल मुझसे एक सवाल हुआ फेसबुक पर ही
कि आपका जो शेफ होता है वो ऑल ओवर होता है। मैंने कहा नहीं, शेफ नौरीन ने मुझे बताया था, जहाँ पे मेरी थोड़ी सी नॉलेज में कहते हैं ना कि एकदम से बात दिमाग में नहीं बैठती। तो प्लीज बताइएगा कि आपने कहा मेरी ये सर्टिफिकेशन किया, मैं बेकर हूँ, मतलब मैं मिठाइयाँ कर सकती हूँ, थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जैसे आपने कहा कि आप केमिकल इंजीनियर हैं या पेट्रोलियम इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग में आप सब कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे अपने आप को इंजीनियर। इसी तरीके से हमारी फील्ड में बहुत सी जो है ना वो डायरेक्शंस हैं। अगर किसी को मिठाइयों का शौक है तो वो मिठाइयों का कोर्स करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट कोर्सेज भी करते हैं। तो जो मैंने किया है वो बेकरी एंड पेटिसरी का किया है। तो मैं बेसिकली पेटिसर हूँ, यानी कि मैं पेस्ट्रीज में और बेकरी में एक्सपर्ट हूँ, उसी के लिए सर्टिफिकेशन ली है और उसके लिए मैं जो है ना वो समझ लें अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं सर्टिफाइड हूँ, जिसकी मैंने एजुकेशन ली है, ठीक है। लेकिन जैसे कि शेफ होता है, अब वो ऑलराउंडर होना जरूरी है, क्योंकि जब उसको किचन में जाना होता है तो हो सकता है कि उसके साथ उसका कलीग जो है वो कुछ बना रहा हो, वो किसी होटल में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, किसी बेकरी में हो, और हो सकता है कि उनको जरूरत पड़ जाए, कोई इवन पिज्जा बन रहा है, ठीक है, वो है बेकरी का आइटम और बेकरी में एक बेकर जॉब कर रहा है, लेकिन पिज्जा के ऊपर की जो फ्लेवरिंग है, जो टॉपिंग हम बनाते हैं, वो बनती है हॉट किचन के अंदर। जो हम कह रहे हैं कि जी आज हम चिकन टिक्का टॉपिंग बना रहे हैं या आज हम फला टॉपिंग बना रहे हैं, तो वो जो टॉपिंग्स हैं वो सारी हॉट किचन से रिलेटेड है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको लेनी पड़ती है। हमारे कोर्स के अंदर भी किचन का बाकायदा एक एलिमेंट शामिल होता है, लेकिन ज्यादा किसको वेटेज मिलता है? बेकरी को, क्योंकि हम बेकर हैं। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर शेफ बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप बेकरी का कोर्स भी करें इंडिविजुअली, उसके अंदर थोड़ा सा किचन का फ्लेवर मिलेगा, और आप फिर किचन का कोर्स भी करें इंडिविजुअली, उसमें थोड़ा सा आपको बेकरी का फ्लेवर मिलेगा, ठीक है, ताकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें या आप अपना कोई बिजनेस जब रन करें, तो जब आपके अंडर कोई शेफ या कोई स्टाफ काम कर रहा हो तो आपको पता हो कि वो रेसिपी को सही से लेके चल रहा है कि नहीं। और अगर कोई कहीं पे कोई चीज, जैसे कि आपके पास भी, मैं ऑन एयर इस चीज को बताऊंगा कि कोई चीज की प्रॉब्लम होती है तो शेफ नौरीन उसको दूसरी चीजों से सम कर रही होती है, तो ये भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अगर एक चीज नहीं, जैसे ब्लैक पेपर है, व्हाइट पेपर नहीं है, तो व्हाइट पेपर के ऊपर आप खाना नहीं छोड़ सकते, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये फिर आपको तालीमात मिलती है जब आप कोर्सेज करते हैं। मैं सही बोल रही हूं? ये कोर्सेज से भी आता है, किसी अच्छे मेंटोर के साथ आपको जुड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें वक्त के साथ आती हैं। कोर्स में कभी नहीं सिखाते ब्लैक पेपर में ये डाल दें, इसकी जगह ये डाल दें, उसमें रेसिपी की बात होती है, लेकिन असल चीज होती है कोई भी चीज सीखने के लिए आपको एक, कहते हैं ना कि आपको एक कामिल बंदा जो होता है ना उसकी जरूरत होती है, उस्ताद मोहतरम की जरूरत होती है। तो वो मेंटोर्स जो होते हैं ना, वो हमें, अगर हम उन्हें पूछते हैं किसी भी बारे में कि ये हो गया हमसे, अब इसको कैसे सही करें, तो जैसे आपको याद होगा हमारे मास्टर शेफ आए थे, और जब मैं उनको मास्टर शेफ कह रही थी तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट उन्हें मिल गया है ये रुतबा, ये 40 साल से, मतलब जितनी मेरी उम्र है ना उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने दुनिया के पता नहीं 10 से ज्यादा ममालिक में काम किया है, कितने लोगों को देखा होगा, कितने लोगों को ट्रेन किया है। आज भी वो एक बहुत बड़ी कंपनी के पूरे स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ नहीं सिर्फ कराची में, पूरे मुल्क में जाते हैं वो। तो ये चीज क्या होती है, ओवर द टाइम आती है। और फिर जब हम जैसे अनाड़ी उनसे जुड़ जाते हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये अगर ये हो जाए तो क्या करें, ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो आपके मेंटोर थे, मैं उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि उनको बुलाना एक दफा फिर हमने रिक्वेस्ट पे, क्योंकि जब आप तो एक शेफ हैं, प्रॉपर आपने कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन मेरे ऊट पटांग सवालों के भी वो बड़े अच्छे से जवाब दे रहे थे। और अच्छा, उनके लिए लिटरली ऐसा था कि जो चीजें उन्होंने बनाई थी वो लिटरली, हम नहीं कहते कि पराठा ठंडा चाय बनाना, तो वो वाली चीजें उन्होंने ऐसे क्विक एंड फास्ट किया था। तो अब आप रेसिपी को स्टार्ट करें, हम गेस्ट की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल जी, शेफ नौरीन पीसीसी के साथ है, और पीसीसी के लिए जो क्वेश्चन आया था वो भी हम करेंगे, लेकिन हम जब दोबारा किचन में जाएंगे तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अशर अहमद, जो कि बीडीएस है, एस्थेटिक को देख रहे हैं, दांत चिट्टे करते हैं जैसे मेरे किए हैं इन्होंने। तो ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें हम इनसे डिस्कस करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम ईशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आपके जो क्लिनिक है उसका नाम क्या है? मेरा मेडिवर्स डेंटल एंड एस्थेटिक्स। अच्छा, मेडिवर्स क्यों लिखा? हमारा जो बेसिकली डोमेन था, इसके में एक मेडिकल एंड वर्सेटैलिटी के बीच, ठीक है, तो हमने बोला कि हम एक मेडिकल और वर्सेटाइल फील्ड को लिंक करेंगे आपस में, तो और नई चीजें लेके आएंगे। जैसे अब जैसे डेंटिस्ट्री आ गई है, इससे अब एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा जुड़ चुका है, ठीक है ना। तो रूटीन केयर के साथ हम चाहते हैं कि पेशेंट की लाइफ जो है वो टूवर्ड एस्थेटिक्स भी जाए और उसको बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक उसको फील आए, इसलिए। जबरदस्त। इसी के साथ डॉक्टर हरीश कुमार, जो कि बीडीएस है, इनके बैचमेट हैं, और ये भी एस्थेटिक को देखते हैं। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर हरीश की कि ही इज अ डॉक्टर, बट ही इज वन ऑफ दैट कि वो बेचारे मूवीज भी कैप्चर कर रहे होते हैं कि आप क्या कह रहे क्या नहीं। तो डॉक्टर हरीश को भी आप खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है? जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। वो तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये तो आपने खुद भी बता दिया। अच्छा, ये बताया कि डॉक्टर हरीश कितना अरसा हो गया दोनों के साथ को?
मोर देन 6 ईयर्स। मोर देन 6 ईयर्स हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर हरीश के जब आप अभी कैमरे पे ना थोड़ा सा शाय हो रहे हैं तो इंजेक्शन लगाते हुए डर नहीं लगता लोगों को? अच्छा जी, हम आते हैं अपने अशर की तरफ। डॉक्टर अशर मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मेरे दांत साफ हुए, ठीक है, उसके बाद अगर ये एक दफा क्लीन हो जाते हैं तो हम कितने अरसे बाद दोबारा इसकी ट्रीटमेंट कराना मस्ट हो जाता है? देखिए एक रिकमेंडेड है कि आप 1 साल में एटलीस्ट 2 दफा क्लीनिंग करवाएं। ठीक है, क्योंकि क्लीनिंग चेक करवाने से होता है कि ऑब्वियसली आपकी एक कंसल्टेशन भी हो जाती है। सही, क्योंकि वी हैव 32 पेयर्स ऑफ टीथ ना, 16 पेयर्स हैं और 32 टीथ हैं हमारे पास। जब हम स्केलिंग करते हैं हर दांत की, जब हम लोग हर साइड से उसको एग्जामिन करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि कोई भी चीज़ हो रही है, कोई कैविटी हो रही है तो उस वक्त नज़र में आ जाती है, उसको हम क्योर कर लेते हैं। लोग ये करते हैं कि लोग करवाते नहीं है और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर टूथ लॉस हो जाता है। ठीक है, और दांत एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। ऐसा ही है, ये वाली चीज़ है। तो नेमो बदल फिर वो आपने दिखाया था ना जो अंदर से भी चिट्टा चिट्टा क्राउन है वो है। बिल्कुल, फिर अच्छी रूट कैनाल्स होती हैं, फिर क्राउन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसकी तो कोई भी नहीं है। लेकिन अच्छा काम मैं जरूर बताऊंगा कि मेडिवेस जरूर जाइए, क्योंकि एक तो दांत सफेद और ऊपर से जो आपने मुझे बताया था तो आप वो भी चेंज करना है आपने, ठीक है ना, वो डन है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अच्छा डॉक्टर अशर, जब मैंने पढ़ा था कि आपका जो दांत आप क्लीनिंग कर रहे होते तो उस पर जो टीथ की ऊपर सेंसिटिविटी आती है, कुछ भी नहीं आई। बेस्ट था आपका हाथ, ठीक है। सेकंड पेन नहीं था, मतलब मैंने लोगों को सुना ना वेरी करता है ऑब्वियसली कि कुछ पेशेंट्स को सेंसिटिविटी का इशू होता है, फिर हम लोग कुछ उनको मेडिकेटेड टूथपेस्ट देते हैं, कुछ को नहीं होता। लेकिन आपको नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ बहुत, लेकिन आपकी हाइजीन इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी और मेंटेन थे और अल्लाह का शुक्र है आपको नहीं हुआ तो बहुत तो नहीं आपका, मैं इस पे जरूर कहता हूँ, कहते हैं कि जब इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन तो सुई है, ठीक है, वो ये थोड़ी कि डॉक्टर ऐसे या डॉक्टर हरीश के पास आके चेंज हो जाएगा कि मैं तो जोर से लगूंगी, मैं इधर जाके हंसा। आपका हाथ बहुत डिपेंड करता है इस पे। तो डॉक्टर हरीश का मुझे ये बताया कि डॉक्टर हरीश जो है वो भी डेंटल को भी देख रहे होते हैं या ऑल ओवर स्किन पे बात करते हैं आप? मतलब अगर आप देखें मोस्टली जो फोकस रहता हूँ अपने डेंटिस्ट्री के ज़्यादा फोकस रहता हूँ, और जो हमारी जो टीम होती है ना एस्थेटिक, हमारे पास ना प्रॉपर 4 लोगों की टीम है, हर एक बंदा ना स्पेशलाइज्ड है उसके अंदर। मैं जैसे जनरल डेंटिस्ट हूँ और जो जैसे डॉक्टर अशर है वो एस्थेटिक को भी देखते हैं और डेंटिस्ट्री को भी फोकस्ड है। उसके बाद डॉक्टर शाहताज हैं, वो हमारा जो स्किन केयर वगैरह वो बाकी सारी चीज़ें देखती हैं। उनका नाम ही शाहताज है जी। और उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर हैदर अली, वो एंडोडोंटिस्ट हैं, वो अपना रूट कैनाल वगैरह फर्दर जो जहाँ पे हमारी लिमिटेशंस हैं हम वहीं तक काम करते हैं। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठे हुए ना, हमें हर एक बंदे के लिए सही काम करना है क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है इसके अंदर ना हम थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमारी एक लिमिटेशंस है। उसके बाद हमसे ऊपर बंदे आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अगर हमें पता है कि एक पेशेंट आया है उसको केरीज है, डेंटल केरीज है, तो हम वहाँ तक रहेंगे। अगर वो फर्दर प्रोसीड कर गया है कि उस पेशेंट को रूट कैनाल की नीड है तो हमसे एक स्पेशलाइज बंदा आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर हैदर अली साहब है, वो आ जाएंगे। ठीक है। हैदर अली गाने वाने भी गाते हैं या सिर्फ डेंटिस्ट? नहीं, बस डेंटिस्ट। मैंने कहा पूछ लूं डॉक्टर हमारे सिंगर भी है अली हैदर साहब। ऑलराइट जी, इसी के साथ एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे आपसे मजीद बात करें। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हमारे साथ पीसीसी में हमेशा मौजूद थी शेफ तौनीन, और वो क्या करें क्योंकि ब्लेंडर का काम उन्होंने कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिरप है वो तैयार हो चुका है। उसके बारे में मजीद जानेंगे। जी शेफ तौनीन। जी बिल्कुल, हमने जो है वो स्ट्रॉबेरीज को चीनी के साथ जो है ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा सा हमने निकाल लिया है, ठीक है। उसी में से प्यूरी जो रेडी हुई है स्ट्रॉबेरी की, और बाकी हमने छोड़ दी है। अब हम जो है वो क्रीम को विप करेंगे, सही है, और उसके बाद ये जो रिमेनिंग प्यूरी है वो उसमें ऐड करेंगे और फिर इसका प्रोसीजर विप जो है वो इसी के अंदर करेंगे या वो आप बीटर वो अलग से बीट होगी? ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम जब तक क्रीम विप होती है, तमाम चीजें होती हैं, हम दोबारा डॉक्टर अशर की तरफ आते हैं। डॉक्टर अशर, सबसे पहले जो कि हमारी होस्ट इंडस्ट्री है, यानी होस्टिंग की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमारी जॉ लाइन बड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वो उससे लुक भी बड़ी अच्छी आती है, छोटे भी लगते हैं आप। तो एक तो आप कब मेरी वो वाला चीज परफॉर्म कर रहे हैं और वो होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि पहली बात तो ये कोई भी प्रोसीजर आप करेंगे उससे पहले आपकी जॉ लाइन स्लीक लाने के लिए आपका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना है। इसका मतलब आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो आपकी डाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मैं आपका कोई भी प्रोसीजर कर दूं, कोई भी डॉक्टर एक प्रोसीजर कर दे, आपकी स्लीक लुक आ जाए, लेकिन अगर आपकी डाइटरी इनटेक वही है, आपकी हैबिट चेंज नहीं होगी ना, वो फिर से आप उससे जल्दी रिगेन कर लेंगे और माइट भी पॉसिबल जितना था उससे ज्यादा रिगेन कर लें। ये बॉडी की मेमोरी है कि वो जैसी स्टेट में दोबारा नहीं कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं जॉ की। इसके अलावा आपके कुछ फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन आते हैं,
उसके थ्रू ये ट्रीट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम बोलते हैं पेशेंट को खुद कि अपनी डाइटरी इनटेक मॉडिफिकेशन करो, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म चले। ठीक है। तो मुझे रमजान ट्रांसमिशन से पहले ये खत्म करना है, और रमजान आने वाले हैं, बहुत अच्छा वक्त होता है इसमें आपकी ईटिंग हैबिट अगर कंट्रोल हो जाए। वो तो मिड में जाके होगी ना, मुझे स्टार्टिंग पहले दिन से लेनी है, तो मुझे इसका बताया कि ये और ये क्या, अभी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें? अभी से ये करना है कि आपकी डाइटरी हैबिट चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है ना, कम से कम भी 1 से 1.5 हफ्ता, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेरे क्लिनिक विजिट करें मेडिवर्स, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ प्रोसीजर्स दूंगा, ठीक है, उससे इंशाल्लाह आप, तो वो आप ही दे रहे हैं ना मुझे, ठीक है। तो मुझे मेडिवर्स का नंबर ही बता दे कि मैं तो करवा के आ जाऊंगा, फिर मेरे देखने वाले अगर ना करवा सके तो बुरी बात है। ये आप हमें विजिट करें, हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है अभी, ठीक है। तो मैं नंबर आप मेडिवर्स का 031-2241 333। अच्छा, आप चारों से अगर बात करनी है तो इसी नंबर पे इसी नंबर पे करना, दोबारा नंबर बोलिएगा। 031-2241 333। ठीक है जी, हमने जॉ लाइन पे बात की, अब हेयर पे भी आएंगे क्योंकि मेरे बालों का भी मसला है। डॉक्टर हरीश की तरफ आते हैं। डॉक्टर हरीश, आजकल जो है वो, अच्छा ब्रेसेस तो लगाए जाते हैं दांतों को सेट करने के लिए, लेकिन आजकल लोगों को बड़ा एक शौक चढ़ा हुआ है कि वो ब्रेसेस नॉर्मल टाइम पर भी पहने, तो क्या उसके क्लिप्स आते हैं या वो भी प्रॉपर वाला वो होता है कि आपने अगर फैशन के तौर पर भी पहनना है तो आपको पूरा वो प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? ठीक है, कंप्लाइंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अब देखिए ना, डेंटल के अंदर सिर्फ ये नहीं आता कि किसी के दांत में कीड़ा लगा हुआ है, डेंटल केरीज है, या किसी के दांत जो है वो साफ नहीं है। इसके अंदर ये आता है कि पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई बोलता है कि मेरे दांत टेढ़े हुए, ठीक है, तो उनको सीधा करने के लिए हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट देते हैं। और अब आजकल जो मॉडर्न जो ब्रेसेस को चीज एक आई है जो रिप्लेस कर रही है, वो है इनविजिलैंड। ऑलराइट जी, हम एक चक्कर लगा कर आते हैं, फिर आपसे दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। हम किचन की तरफ जाते हैं और मुझे ये बताएं कि अब हम कर क्या रहे हैं। हम जो है वो क्रीम को विप कर रहे हैं होपफुली, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो हमारी जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी है वो हम ऐड करेंगे। ये आप मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे? जी 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 बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, तो ये एडजस्टमेंट्स हो रही हैं? जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो साथ साथ शेफ नाज़रीन बताती रहिए बेसिकली देखें, आपके पास या तो हैंड, अच्छा इसमें दो होते हैं ना, वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल वाला होता है वो, एक तो ये, लेकिन हमारी क्रीम इतनी ज्यादा नहीं, तो एक भी काफी है। एक काफी है, हाँ ठीक है जी। तो आप इसको एडजस्ट कीजिए, हम दोबारा हरीश की तरफ चलते हैं। मुझे देखा कि वो हम फिर कोई भी स्टेप मिस नहीं करते, और मैं शेफ नौरीन की बात कर दूं कि हमने एक डिसाइड की थी एक चीज, तो इन्होंने मुझे कल ही मना किया, शेफ नौरीन इस पर मुझे आपकी आवाज सही है। मैंने कहा कि हाफ डन अगर हम करते तो इन्होंने कहा जिशान भाई अगर आप मुझसे ये फील करेंगे मैं हाफ डन करके लेके आऊंगी तो ये काम मैं नहीं करूंगी, उस दिन मैं छुट्टी कर लूंगी। ऐसा कुछ हुआ कल? तो ये छुट्टी कर, क्या होता है कि चीजें हुई भी हों और फिर मैं कहूँ ये मैं पहले से बना के रख लिया, ये मैंने पहले से बना के रख लिया, तो वो मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि वो रेसिपी जो हो ना वो सब व्यूअर्स के सामने, इसलिए मैंने आपको वो जब बीटर अटैच करके मैं दिखा दूं कि क्या करें। ऑलराइट जी, हम आते हैं कि हरीश की तरफ। जी हरीश बोलिए। जी, जैसे कि मैंने कहा कि जो ब्रेसेस है ना उनको रिप्लेस कर रहा है इनविजिलैंड। वो भी ब्रेसेस ही होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं, तो वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं हम डेफिनेटली जो है ना वो ब्रेसेस से ट्रीट कर सकते हैं। वो इनविजिलाइन के साथ जो है ना अभी तक इतना वो जो ना रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। नहीं विजिबल होते ही नहीं है, मतलब क्या वो क्या लिक्विड होता है, क्या ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे ही पेशेंट को हम देते हैं ना, अब जैसे आप ब्रेसेस को देखेंगे ना मेटेलिक वायर जा रही होती है, ठीक है ना, नक्शो निगार बने होते हैं। जी जी, वो बिल्कुल ऑब्वियस होता है। अच्छा लगता है। हाँ एग्जैक्टली, इसी वजह से पेशेंट जो है ना वो ये कहता है कि सर आप जो है ना हमें आप जो ना ब्रेसेस ना दें, आप हमें इनविजिलाइन जो है, क्लियर अलाइनर्स वगैरह जो ये सारी चीज़ें ना वो प्रोवाइड कर, लेकिन वो हम हर केसेस में नहीं दे सकते, उसकी एक लिमिट है। वो अप टू सम एक्सटेंट काम करता है हर एक पेशेंट के लिए। हम महंगा भी होता है क्या जो नहीं इतना कुछ ऐसे मच एक्सपेंसिव नहीं, सेम ही है। ठीक है डॉक्टर अशर, आपकी तरफ आते हैं कि जो हमारा कीमती असासा है बाल, जो कि रोज रोड रहा है वो के ना मुझे लग रहा है खत्म हो जाएंगे, गंजा हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी केयर कैसे की जाए? उसकी असल में हम जैसे हम कराची की बात करते हैं, हम कराची के रिहायशी हैं। सबसे पहले यहाँ पे कराची में आपकी मट्टी, कराची में से कराची और दुबई में फर्क नहीं बचा सिर्फ मट्टी के लिहाज से, ऐसा ही बाकी बहुत फर्क है। वहाँ पे भी गैस नहीं है ना, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास भी गैस नहीं है, मट्टी बहुत है। ये बात है। ठीक है, ऑब्वियस पॉल्यूशन आपका कितना है, मट्टी इतनी है, और ज्यादातर हमारी आवाम जो है वो बाइक पे ट्रेवल करती है। ठीक है, और बाइक पे वो हेलमेट पहनना जरूरी है। तो हेलमेट को मैं एक टर्म यूज करता हूँ, इट इज अ डबल एज सोर्ड। हेलमेट पहनने से ही बाल जाते हैं और हेलमेट ना पहनने से ही बाल जाते हैं। जब हेलमेट पहनते हैं तो हम लोग को ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, वो स्टैग्नेंट होती है, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बाल जाता है। हेलमेट ना पहनेंगे तो आपकी जो आपकी एयर लगती है हवा से,
उससे ही बाल जाते हैं। लेकिन इसको ऑब्वियसली बाल तो बचाने हैं, क्योंकि आपके जो हेयर होते हैं वो आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट लाते हैं। आपकी एज खास तौर पे उससे बहुत यंग आपको शो करते हैं। तो इसके लिए आपके लिए कुछ शैम्पूज होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। क्या कंप्लेन किया कि उसको मेल पार्टन बार्डनेस हो रही है, हेयर डेंसिटी कम है, हेयर थिन हो रहे हैं, तो इसके मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। खासतौर पे आजकल मोस्ट कॉमनली आपने सुना पीआरपीज चलते हैं, मीजोथेरेपीज है। पीआरपी बहुत अच्छा है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीआरपी में क्या होता है, सिंपली आपका ही ब्लड होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट करते हैं। येलो। अब फॉर एग्जांपल कि मैं एक पेशेंट हूँ, अब मेरे ब्लड में ही डेफिशिएंसीज हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे बॉडी पे वर्क नहीं करेंगी। तो उसके लिए एड ऑन करने के लिए हम बायोटिन ऐड करते हैं उसमें। ठीक है। तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बायोटिन, बिल्कुल है। लेकिन ये होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। कोई पेशेंट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि अगले हफ्ते मेरी शादी है और बालों का कुछ करते हैं, तो मैं बोलता हूँ सॉरी, एक हफ्ते में विग लगा लें। ऑब्वियसली कम से कम भी आपके पास 2 से 3 महीने हो, क्योंकि ये बाल आपको ही पता है कि इतने आसानी से आते नहीं है और जिनकी ग्रोथ अच्छी है उन्हीं। अच्छा, एक चीज और होती है, मैं एक बात यहाँ पर और भी, डॉक्टर साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे उसको क्लियर कीजिएगा। अगर आपकी नेचुरली बालों की ग्रोथ जो है वो स्लो है, तो डॉक्टर जितने भी प्रोसीजर करे वो अपने हिसाब से ही बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा है या नहीं है? मसला यही होता है कि लोग हमारे कंप्लेन करते हैं हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं। मसला बालों का गिरना नहीं है, जो भी बिल्कुल हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है ना, उसके हेयर फॉल भी बहुत होता है। 100 बाल तो गिर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मसला क्या होता है, हमारा मसला है बालों को दोबारा आना। अब बहुत से हमारे पास एडवांस प्रोसीजर्स आ गए जो हम लोग अपने क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं। स्टेम सेल्स टेक्निक आ गई है, ग्राफ्टिंग आ गई है, तो अब उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और ये कितने प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर आपने स्टेम सेल्स करवाना है तो वो अगर इंजेक्ट ही होगा ना, वो इंजेक्ट होता तो है, वो बिल्कुल। कितने प्रोसीजर उसके होते हैं 2 से 3 Sessions होते हैं? चल रहे हैं। कोई 2 सेशन वाला भी होता है, कोई 4 सेशन वाला भी होता है। उसके बाद बाल सही हो जाते हैं? बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आपको देखिए एस्थेटिक की जितने प्रोसीजर्स है ना, वो बोलता हूँ साइकिल है। एक हमें मारना है, एक पेशेंट को मारना है, क्योंकि पेशेंट कंप्लायंस बहुत जरूरी है। मतलब एक टीका वो लगाएगा, एक आप लगाएंगे, मतलब क्या है कि मैं तो क्लिनिक पे काम कर दिया, अब घर पे शैम्पू इस्तेमाल करना है, मेडिकेशन लेनी है, वो करना है, अपने सर को धोना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जेल्स लगा के, जैसे कि मेरे बाल सिल्की हैं तो मुझे बोला जाता है कि भाई रोज मत धो के हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे 2 दिन तो रखने हैं अपने बालों को गंदा, तीसरे दिन जाके मैं धोता हूँ तो मुझे मसला है कि उस पर मुझे क्लिनिक पे फिर मुझे विजिट करना मेडिवेस्ट को। ठीक है जी। डॉक्टर हरीश, अब आपकी तरफ आते हैं। आजकल जो चीजें हैं, तो मसला ये है कि हम उसको ये कहते हैं ना कि आपकी दांत के ऊपर क्राउन लगा दिया किसी ने, उसके ऊपर वो दांतों के ऊपर वो बुंदे शुंदे बना देता है, वो अजीब वगैरह, तो वो क्या चीज है, थोड़ा सा बताइए। हम करते हैं वो, उसको हम कहते हैं डेंटल ज्वेलरी। ठीक है ना, वो आज एक नई चीज़ आ गई है। पहले हम ना इसी चीज़ को जो ना गोल्ड क्राउन की फॉर्म में ना पेशेंट्स को प्रोवाइड करते थे। वो लोग शौकीन होते थे, कहते थे कि हमें गोल्डन दांत चाहिए, तो उनको दिया जाता था। असल गोल्ड का होता है, कलर गोल्ड? एक्चुअल गोल्ड का होता था। फिर तो भाई आ जाएंगे रास्ते में नहीं, हाँ। तो अब हम जो है ना प्रोवाइड करते हैं डेंटल ज्वेलरी। बहुत सारे उसमें ना चीज़ें होती हैं, कोई डायमंड लगा हुआ होता है, हार्ट बने हुए होते हैं, तो पेशेंट कहता है कि ये ना सर हमें जो है ना दे दे दांतों के ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको ना अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ओरल हाइजीन कंप्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि फूड इन्फेक्शन हो सकती है। तो ड्यू टू दिस अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा रिगार्डिंग द ओरल हाइजीन। ठीक है जी, ठीक है। ओरल हाइजीन में हम और क्या कर सकते हैं बालों के लिए, लेकिन हम जाते हैं पेट की हाइजीन की तरफ, जो कि शेफ नौरीन के पास है, क्योंकि जब भूख लग रही होती है और उस वक्त फिर एक नाम सुबह सुबह आता है शेफ नौरीन का। जी शेफ नौरीन, क्या प्रोसीजर हो रहा है? क्रीम जो है वो मैंने विप कर ली है, साथ साथ जो है वो जैसे हमने कहा कि हम इंशाल्लाह फ्रूट डिजर्ट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने दूध गर्म रख दिया है। आधा किलो से थोड़ा कम, थोड़ा सा इस प्याले में निकाल लिया है, जिसमें तकरीबन 2 से 2.25 चम्मच जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है। अच्छा, यहाँ पे येलो की जगह हम पिंक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये भी येलो नहीं है, बेसिकली ये वेनिला है। ये अभी मजीद उसमें दूध में जाएगा तो ये और इसका कलर जो है ना वो माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वेनिला फ्लेवर मैं यूज कर रही हूँ। आपको अगर पिंक चाहिए स्ट्रॉबेरी तो आप स्ट्रॉबेरी वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि फ्रूट्स जो है वो थोड़ा, अगर एप्पल डाल रहे हैं तो उसका रेड है, या ग्रेप्स हैं तो उसका ग्रीन है, तो थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा होता है, इसलिए मैंने वेनिला फ्लेवर जो है ना उस कलर की ऐसे सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल हैं, आप उनका ले सकते हैं। अब जैसे हमारा दूध बॉईल पे आता है वैसे ही हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं कि कस्टर्ड के जो मिक्सचर को हमेशा ठंडे दूध में आप मिक्स करते हैं। ठीक है। गर्म में करेंगे तो गुठलियां बन जाएंगी। और इसको अच्छे से जब कर लिया आपने, ठीक है, तो अभी देख लिया कि इसमें किसी तरह की कोई गुठली पाउडर बाकी नहीं है। ठीक है। और जब
ये दूध बॉईल पर आ जाएगा, जिसके अंदर चीनी जो है वो हमने शामिल कर दी है। इसके अंदर फिर ये जाएगा चीनी, तकरीबन आधा किलो दूध में 4 टेबल स्पून या 5 लेवल वाले ना। हाँ, लेवल वाले। अब यही वाली बात है कि ये टेस्ट के हिसाब से आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि जो है वो ज्यादा मीठा चाहिए, ये देख लीजिए चम्मच, ठीक है, ये डाल दिया 1 2 3 4। अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो ले जी, ठीक है, 5 आपके अपने ऊपर है ये आपके ऊपर है, लेकिन 4 तो डालें आप ना, ताकि थोड़ा सा टेस्ट तो आए कि मीठा बन रहा है। शेफनानी, एक चीज और है, काफी बच्चे या बच्चियां जो बना रहे होते हैं, जब ये सिरप ऐड करते हैं ना, जो अभी आप मिक्स कर रही हैं कस्टर्ड वाला, तो नीचे लग जाता है, तो उसकी क्या वजह कि पैंदा कमजोर है, या हम उसके नीचे कोई चीज ऐसी रखें कि वो सपोर्ट रखे, डायरेक्ट फ्लेम को टच ना करे आपका जो बर्तन है? इसमें लग जाता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जब एक दफा हमने दूध को बॉईल कर लिया, इसमें चीनी जो है वो हमने डिसॉल्व कर दी, तो उसके बाद आप इसका जो वो है चूल्हा है वो थोड़ा सा स्लो करेंगे ना, ठीक है। और जब इसको आप डालेंगे तो ये जो आपने मिक्सचर बनाया है, जो आपने एक लिक्विड बनाया है, अभी देखिए हमारा दूध जो है वो बॉईल हो गया, ठीक है, और जैसी बात है इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि चीनी भी घुल गई है, इसमें कुछ भी चीनी फील नहीं हो रही है, ठीक है। अब इस स्टेज पर ये जो आपके सवाल का जवाब है, ये साथ साथ आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं इसको कितनी देर से हिला रही थी, लेकिन आप छोड़ेंगे तो फिर से ये बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको हिलाया दोबारा से थोड़ा, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना शुरू किया, ठीक है, स्लो करके डाला, स्लो आपने इसमें डाला, ठीक है, और आप चलाते जाएं, और फिर ये एंड तक आपको चलाना है। थोड़ी देर से आप इसको चलाएं तो ये कभी भी नहीं लगेगा। अगर आपने इसको बनाया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया कि जी पक जाएगा तो हम आते हैं, ठीक है, तो ये वो नूडल्स नहीं है कि आपने छोड़ दी 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ना, हमारे पास 8 मिनट है तो उसमें मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप इसको स्टे कीजिए, हम वापस आते हैं और फिर असम्बलिंग दिखाते हैं आपको। जी डॉक्टर असर, अब ये बताएं कि हमने बालों की बात कर ली, हमने जॉ लाइन की बात कर ली, हमारी कुछ ऐसी कोई टिप है जिससे हमारा कलर जो है वो, जो कलर है वो तो है, लेकिन वो मजीद डार्क टोन की तरफ ना जाए? सनब्लॉक आपको वेयर करना है, वो तो सबको पता है, ठीक है, वो तो आप इवन जो खवातीन किचन में भी जा रही होती हैं, अच्छा जो जैसे कि शेफ नौरीन है, जो हिजाबी हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका मुंह पूरा कवर है, ठीक है, आंख में तो लगाएंगे नहीं आप सनब्लॉक, तो आप जो पूरे खुले हुए मुंह के साथ, जैसे हम लड़के हैं बाइक पर जा रहे हैं या जो भी है, तो उसके अलावा घर में क्या केयर कर सकते हैं जिससे स्किन बड़ी अच्छी रहे हमारी? देखिए, रूटीन केयर के अंदर जैसे आप रोज वाटर का इस्तेमाल रखें, ठीक है, रोज वाटर इवन ऐसी है कि जैसे मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना था ना, तो आपके पास रोज वाटर हो, आपको टिश्यू में आपने थोड़ा किया और उससे आपने पेट कर दिया, ठीक है, तो उससे आपकी पूरी ना एक फ्रेश लुक आ जाती है, ठीक है। घर में ऐसे कि आपने बोला कि सनब्लॉक, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है सनब्लॉक का कि हमने जब बाहर जाना है तभी लगाना है। खवातीन के लिए खास तौर पर ये होता है कि आपका जो हीट से कॉन्टैक्ट किचन में तो होना है, तो आपको वहाँ भी सनब्लॉक लगाना है, ठीक है, सनब्लॉक लगाना है। एक बड़ा वो होता है कि लोग बोलते हैं कि ना मल्टी जो आपकी जो क्रीम्स आती हैं, गोरा करने की क्रीम मार्केट में बहुत मिलती हैं, तो वो रिजल्ट तो ले आती है, लेकिन वो स्किन आपकी थिन करती है, ठीक है, वो बहुत आपको बोलते हैं कि भाई वो लगा लें, XYZ क्रीम लगा लें, लेकिन नाम तो नहीं लूंगा, ABCD हो जाएगा, ABCD क्रीम लगा लेते हैं, तो उससे रिजल्ट भी आते हैं। स्किन की लेयर्स हैं, अब उस लेयर्स में से मैं क्या करती है, वो ना ब्लीच आउट करती है लेयर्स को, एक लेयर उतार दी, ऑब्वियसली एक वर्जिन स्किन सामने आ गई, तो वो और क्लियर है। होते होते इतनी थिन स्किन नहीं आती कि पेशेंट हमारे पास आते हैं कि अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, वो फिर ना सी थ्रू होना शुरू हो जाती है। सही तो ये चीजें बड़ी बहुत बुरी चीजें डालते हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें जो कि हार्मफुल चीजें हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि एक चीज और क्लियर कर दें, अक्सर हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं वो कहते हैं कि सनब्लॉक लगाने के बाद भी हम काले हो गए, सनब्लॉक, ठीक है, ऐसा होता क्या है, गाड़ी आ गई है, जल्दी सनब्लॉक लगाया और पहुंच जाते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर हो रहा है, तो हमें सनब्लॉक कितनी देर पहले लगाना है? देखिए, सनब्लॉक का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सनब्लॉक हमारे पास मार्केट में 2 तरह के ना, एक जो होता है आपने देखा होगा, मैं आसान होता है कि व्हाइट शो होता है, और एक आजकल नए सनब्लॉक आ चुके हैं जो कि आप लगा लो, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है, लेकिन सनब्लॉक सॉर्ट ऑफ थोड़ा स्टिकी मटेरियल है, ऑब्वियसली ना, जैसे आपकी कोल्ड क्रीम्स आती हैं, ठीक है, आपने घर पे लगाया, आपने ट्रैवल किया तो आपको मट्टी लग गई, ठीक है, अब मट्टी तो लग गई, सनब्लॉक लगा हुआ है, सुबह को जो लगा हुआ रात तक चल रहा है, ऐसे ही है, लेकिन आपको भैया आए, अगर आप सुबह अपने घर से ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं, लगा के ट्रैवल करा, आपने ऑफिस पहुंचे, आप वॉशरूम गए, आपने मुंह धोया, फिर से लगा लिया, सनब्लॉक को आपको रिवाइज करना है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मेरा बाइक पे काम है, मैं कहीं पे मुंह धोने की जगह नहीं है, मैंने लगाया SPF 60 है तो 60 मिनट काम करेगा वो, ठीक है ना? SPF 60 की कंसंट्रेशन है, इसमें आता है SPF 60 आता है, SPF 100 आता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अच्छा नहीं, अगर 60 लगाया तो कितनी देर चलेगा? 60 लगाए आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, आप कितना बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि आप मुझे बोलते हैं कि आपका मैं यहाँ से लेकर अल आसिफ तक बाइक पे गया तो कितनी देर चलेगा? अल आसिफ मैं तो बोलूंगा मेरे नजदीक तो आप रिपीट कर लें फिर से। ठीक है, लेकिन बीच में अगर मुझे मुंह धोने की जगह नहीं मिली तो मैं गंदे मुंह पे दोबारा लगाऊंगा या आप रोज वाटर से टैप करें, ठीक है, एक रोज वाटर की छोटी बोतल आप अपने बैग में रख लें, ठीक है, उससे आपने फेस को थोड़ा टैप किया, उसके बाद आप सनब्लॉक लगा लें। जबरदस्त, यहाँ पे सनब्लॉक की बात खत्म हो गई और बाकी फिर चीजें हम क्योंकि कंपनी ब्रांड हो जाएगा लेकिन सस्ते से सस्ते अच्छे मिल जाते हैं उसमें ना, मिल जाते हैं सनब्लॉक। ठीक है, आप झाइयों का पूछना है जी, झाइयों का बता दें। ठीक है, झाइयों को जैसे हम बोलते हैं मेलिस्मा, ठीक है, मेलिस्मा का केस होता है और ये ज्यादातर खवातीन को होता है। ठीक है, मर्दों में भी हो रहा है? मर्दों में तो होता है लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस है ना 60 अगर आप रेशियो निकालें तो 75-25 का रेशियो है। ठीक है, वैसे ही मर्द बोलते हैं भाई रफ एंड टफ है, चलते जा रहे हैं, चलने दें, लेकिन जो खवातीन पे है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट मेडिकेशन देनी पड़ती हैं लॉन्ग टर्म, जैसे PRP है इसी तरह से इसका लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, लेकिन ये ट्रीटेबल है, इसके लिए खत्म हो जाता है। ठीक है जी, खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमें कहा गया कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे या फिर मजीद बात करेंगे क्योंकि वो ब्रेक से वापस से आने यानी खुदाफिज वाली ब्रेक होगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित शाहनज़ है। और जनाब वेलकम बैक, और ये अलविदाई वापसी है हमारी। डॉक्टर अशर आपका शुक्रिया, डॉक्टर हरीश आपका शुक्रिया, इसी के साथ शेफ नरीन आपका बहुत शुक्रिया कि हमने जो रेसिपीज आज क्विक एंड फास्ट बनाई हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी स्मूदी है, मूज है और साथ डेजर्ट हमने बनाया है जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। शेफ नरीन बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे भी दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत के जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरती रही, जिंदगी बखैर। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी पूरी मेट्रो टीम को अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।